हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे सतगुरु की प्राप्ति कैसे की जाए, एक सही गुरु कैसे मिले इंसान को। दोस्तों, हम सब लोग हमेशा सुनते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। हम हमेशा यह भी सुनते हैं कि भगवान से बड़ा गुरु होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जाने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊपर रखा गया है, भगवान से भी ऊपर रखा गया है। क्यों? दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखें, सतगुरु कौन है? गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर है दोस्तों। गुरु कौन? जो हमें अंधकार से प्रकाश में लेके जाए, उसे गुरु कहते हैं। सतगुरु कौन? जो सही ज्ञान दे और हमें अंधकार से प्रकाश में लेके जाए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हर व्यक्ति सबसे बड़ी गलती क्या करता है? हम एक ज्ञानी व्यक्ति को गुरु मान लेते हैं। क्या गुरु को ज्ञानी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो आपको देगा क्या? लेकिन एक अंतर होता है दोस्तों, एक होता है आत्मज्ञान और एक होता है सिर्फ ज्ञान। अंतर क्या है? जो ज्ञान है वो असल में आत्मज्ञान है। असली ज्ञान तो सिर्फ आत्मज्ञान है। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है, जिसको अपना ज्ञान है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। बाकी सब ज्ञान नहीं है दोस्तों। बाकी सब या तो विज्ञान है, या जानकारी है, या सूचनाएं हैं जो दी जाती हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, जिंदगी में हमारे सामने कोई दो श्लोक पढ़ देता है, कोई दो बड़ी बड़ी बातें कर देता है, कोई दो हमें ऐसी कहानियां सुना देता है कि जो हमने आज तक नहीं सुनी, या जो बड़ी बड़ी बातें जो हमारे सर से ऊपर निकल जाती है, तो हमें लगता है यार ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान है, इसे तो बहुत कुछ पता है, जरूर यही वो सही व्यक्ति है जो मेरा गुरु बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों। दोस्तों याद रखो, उन बातों का ज्ञान होना एक बात है और उसका सही ज्ञान होना दूसरी बात है। अब ये सही ज्ञान क्या है दोस्तों? सही ज्ञान किसी भी व्यक्ति को दोस्तों तब प्राप्त होता है जब वो उसे अपने जीवन में लागू करता है। अगर दोस्तों सोच के देखिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मैंने सारी भगवत गीताएं पढ़ डाली, रामायण पढ़ डाली, बहुत चीजों का ज्ञान ले लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरी इच्छाएं शांत नहीं हुई, मेरी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई, मेरी लालसाएं शांत नहीं हुई, तो क्या उसके बाद मुझे एक सतगुरु कहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप एक सतगुरु का चयन करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कोई कौन सा गुरु मेरे लिए सही होगा, आप पहले अच्छे से ये जान लें, क्या ये वो गुरु है जो खुद अपनी इच्छाओं को और अपनी लालसाओं को समाप्त कर पाया। जिस व्यक्ति के पास दोस्तों जो होता है वो आपको वही दे सकता है। जिसकी ये सारी चीजें खुद समाप्त नहीं हुई, उसके पास दो ही चीजें रह जाती हैं, भटकाव और अशांति। और जिसके पास जो है वो आपको वही दे सकता है। तो जिस व्यक्ति के पास भटकाव और अशांति है, आपको भी अंत में भटकाव और अशांति ही मिलती है। आप हमेशा इस चीज का निर्णय पहले लें, ध्यान से परखें, क्या इस व्यक्ति की इच्छाएं और लालसाएं समाप्त हुई? क्योंकि सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, वो ज्ञान आत्मज्ञान ही होना चाहिए। तभी वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपके भले के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपकी शांति के लिए आपको सही रास्ता दिखा पाएगा। वरना जिसके अंदर खुद स्वार्थ है, वो अपने स्वार्थ के लिए आपका भी इस्तेमाल करेगा और आपको ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता के आपको भी लूट लेगा, आपका गलत इस्तेमाल करेगा और अंत में आपको भी भटकाव और अशांति ही प्राप्त होगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा रावण का। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान था, लेकिन क्या वो आत्मज्ञानी था? बिल्कुल नहीं। उसे सारी चीजों का ज्ञान था। अगर हम सिर्फ दिमाग की बात करें तो वो जानता था शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, उसे सब कुछ पता था। लेकिन क्योंकि उसने उस सारे ज्ञान को अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं किया, इस वजह से वो अपने स्वार्थ को कभी छोड़ नहीं पाया, अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाया, अपनी लालसाओं को समाप्त नहीं कर पाया।
जिस वजह से उसके साथ जितने भी लोग जुड़े वो सब लोग भी उसी के शिकार हुए और अंत में उन लोगों को भी भटकाव, अशांति और मौत की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई गुरु बनाएं, सिर्फ ज्ञानी ना ढूंढें, एक आत्मज्ञानी ढूंढें। और एक आत्मज्ञानी वही होता है जो खुद इच्छाओं से और स्वार्थ से मुक्त है, जिसको खुद शांति मिली, खुद ठहराव मिला, वही एक सद्गुरु बनने का अधिकारी है। थैंक यू वेरी मच।